हेलो प्यारे बच्चों, सब मजे में ना। अभी आज की बात करें तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 5, 12th स्टैंडर्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 में सीखा, उसके साथ में रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें और बढ़ाएंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू द diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, effect of magnetic field on the magnetic material, कहां पर यूज होता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप जो देख रहे हो बहुत सारी बातें उसके अंदर आएगी और वो सब समझना पड़ेगा ना। सबसे पहली बात जो डिस्कस करनी है वो, आज हम लोग जो मैग्नेट देखते हैं ना, वो मैग्नेट एकदम एडवांस है। जो हम लोग ये साल देख रहे हैं ना, अभी 2020 बहुत तकलीफ वाला है। लोग बोल रहे हैं इसमें वायरस है, डिलीट कर दो। हमारे हाथ में नहीं है। मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पे भी वायरस आ जाता है तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये वायरस डिलीट नहीं कर सकते 2020 वाला। सो जीना सीखना ही पड़ेगा इसके साथ, राइट ना? फाइन। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिज्म का हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। जो हम लोग साल देख रहे हैं ना, ये 2020 वाला, वो जब शुरू हुआ ना, उससे पहले वाला पास्ट में 600 इयर्स, उससे भी पहले, मतलब समझो कितने सालों से ये हिस्ट्री है। ग्रीस का एक आइलैंड था मैग्नेशिया। अभी सोच रहे हो कि वहां पर वो जमाने में, यस, तो वो जमाने में 3-4 बिजनेस लोग करते थे। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था, वो रूलिंग करता था। उसके आसपास जो नॉलेज वाले पर्सन थे वो सब उसको, राजा को ज्ञान देते थे, काम करवाते थे राजा उसके साथ में। और जो कुछ नहीं कर सकते वो क्या बोलते, गाय भैंसे चराते थे। बस वही आज हम लोग सेफर्ड लोग बोलते हैं उसको। आज की डेट में वो एक सबसे अच्छा बिजनेस है ना? तो वो लोग जब अपनी काउस और बफेलोज को लेकर जाते थे वो टाइम के ऊपर घास खिलाने के लिए, तो वो टाइम पे उसके सूज की जो नेल थी वो लोखंड की बनी हुई थी, आयरन की बनी हुई थी। तो कोई पर्टिकुलर रीजन में से वो लोग पास होते थे ना, तो वो नेल को वो जगह पर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। फिजिक्स में हिस्ट्री है, राइट? तो थोड़ा समझाना पड़ता है कि कहां से आया ये सब कुछ। तो वो टाइम पे उन लोगों ने कंप्लेन की, जो उसके रूलिंग पार्टी थी उसके साथ में, कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ अंदर से निकाल के लाए वो लोग और किसी के साथ में टच करवाया तो शायद अट्रैक्शन होता था, और किसी के साथ में करवाया तो नहीं होता था। वो सब मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारा कुछ करते रहे, और फाइनली जब डिसाइड हुआ तब उसको नाम दिया है मैग्नेटिज्म। जो फिजिक्स है उसके साथ में, और जो बना था सब्सटेंस, मैटर था, उसको नाम दिया था मैग्नेट। आया वहां से। लेकिन आप जानते हो ना, अंदर क्या है वो सब साइंटिस्ट ढूंढ लेते हैं। तो अंदर एक आयन का ओथ, मैग्नेटिज्म, मतलब बेसिक मटेरियल क्या था, वो बेसिक मटेरियल आयन था, Fe था। और उसके साथ में आप जानते हो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस Fe के बन सकते हैं, Fe+2, Fe+3 के साथ में उसके ऑक्साइड्स वगैरह। केमिस्ट्री है, फिजिक्स के साथ में नहीं जुड़, लेकिन खाली ना। तो वो एलॉयज इसके साथ में बन के मैग्नेट बना था वो टाइम, नेचुरल मैग्नेट था उसमें। हमारा दैट मींस मैन मेड कुछ नहीं था। धीरे 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 ये बात स्प्रेड हो गई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी, चौथी, ऐसी कंट्रीज में वो सब बातें पहुंच गई। अभी नाम बोलूंगा, आप मुझे गालियां भी दे सकते हो। चाइना, सर बात ही मत करो, लेकिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यू नो चाइनीज पीपल आर वेरी यूज्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। वो टाइम पे भी ये लोग सालों से, वो लोग बहुत, मतलब ये सब बातों के लिए बहुत जाने जाते थे। उन लोगों ने उसका यूज किया प्रैक्टिकली। कहां पर? तो वो लोग एक क्रॉक जैसा था, बहुत लाइट वेट था। क्रॉक मतलब बूच जैसे बोलते हैं, किसी को बूच मारना है वो बात नहीं होती है। बूच मतलब क्रॉक जैसा कुछ लाइट प्लास्टिक का बना हुआ, वो टाइम पे रबर का बना हुआ। तो उसके ऊपर वो मैग्नेट को रख देते थे, शायद ऐसे, ये इसके ऊपर रख दिया। अभी ऐसा रख के उसको पानी में रखा तो नेचुरल है, अपने आप ऑसिलेट करेगा, ऐसे थोड़ा बहुत
एडजस्ट करके वो एक डायरेक्शन में स्टडी होगा। ये यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखा रहा है और कोई जगह पर रखा तो भी सेम डायरेक्शन दिखा रहा था। तो तब से ये लोग सेलिंग के लिए मतलब सी के अंदर बहुत दूर तक चले जाते थे, तो वहां पर एक दो बार उसकी बोट घूम ली, फिर मालूम नहीं पड़ता है कि कहां से आए। तो वो टाइम के ऊपर सनराइज सनसेट के साथ में भी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती थी। तो वो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सेलर्स ऐसे क्रॉप के अंदर जो बूच रखा उसके ऊपर वो यूज करते। डेजर्ट के अंदर खो जाते हो, पूरे साइड में कुछ नहीं है, ऐसे इधर उधर देखो कुछ नहीं मिलता है। सनराइज सनसेट वही दो डायरेक्शन है, उसके आगे ऐसे किस तरफ जाना है वो नहीं मालूम पड़ता। तो वो टाइम के ऊपर भी वहां से क्रॉस करना होता था ना, क्योंकि पहले तो कोई प्लेन नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनिमल का यूज करते थे वो लोग। तो वहां पर भी वो डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए वही मैग्नेट का यूज कर सकते थे वो लोग, और करते भी थे। तो ये प्रैक्टिकल यूज वो टाइम के ऊपर था। फिर से चाइना का एक जो मतलब किंग था, उसने एक ऐसा, उसके इंजीनियर्स ने ऐसा कुछ उसके अंदर बनाया था व्हीकल जैसा, बराबर। वो टाइम पे व्हीकल नहीं होता था, वो टाइम के ऊपर एनिमल से चलने वाला रथ जैसा, गुजराती में घोड़ा गाड़ी, राइट, ऐसा कुछ बनाया था। उसके अंदर एक बाहर एक मैन रखा था, उसकी फिंगर ऐसे रखी थी और वो फिंगर ऐसे थी कि वो साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगी, वो घूमता था, राइट, इधर इधर घूम सकता था। और उसके मैग्नेटिज्म के इफेक्ट से वो सिर्फ साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे। और उनको जो कंट्री के ऊपर अटैक करना था, चाइनीज पीपल है ना, फ्रंट टू फ्रंट तो लड़ नहीं सकते आपके साथ में। वो टाइम की बात है, समझो, ये अभी तो है, वो टाइम की बात है। वो टाइम के ऊपर जिस कंट्री पे अटैक करना था वो फ्रंट से नहीं किया, उसने बैक साइड से किया, है ना। बहुत ज्यादा धुम्मस था, फॉग था, और उसके अंदर डायरेक्शन देखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत दूर तक का तो दिखता नहीं है आपको। तो वो टाइम के ऊपर उन लोगों ने अटैक कर दिया था, और उसने इसी की हेल्प से वो मतलब कंट्री या कोई भी पार्ट था उसको उसने जीत भी गया। तो ऐसे वो टाइम के ऊपर भी ये सब बातें चलती थी। तो ये सब पुरानी हिस्ट्री थी मैग्नेटिज्म के साथ में जुड़ी। वो टाइम के ऊपर भी साइंटिस्ट थे, लेकिन उन लोगों को साइंटिस्ट का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि वो लोग अपनी सोच बताते थे, वो लोग सोचते थे, प्रैक्टिकल करते थे और लोगों को बता देते, प्रूफ हो या ना हो अपनी सोच बताते। तो वो टाइम के ऊपर से मैग्नेटिज्म के साथ में रिलेटेड 4 या 5 प्रूफ आज की डेट में भी वही एग्जैक्टली सेम टू सेम सही है। सबसे पहला वाला, अर्थ इटसेल्फ पॉजेस द मैग्नेटिज्म। अर्थ के साथ में खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, पहला बात। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? सो दिस इज द स्फीयर ऑफ द अर्थ, दिस इज द north and south exactly, but geographically you can say this is the north and south, ऐसा कुछ था, ये north ये south, right। अभी ऐसा समझो कि यहां पे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसका नॉर्थ यहां पर है और साउथ यहां पर, राइट। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में एंटर, वैसे यहां पर भी और वैसे यहां, राइट, ऐसे मैग्नेटिज्म था। लेकिन वो टाइम के ऊपर लोगों को नहीं मालूम था कि अंदर क्या है, आज भी नहीं मालूम कि अंदर क्या है। साइंटिस्ट अपनी अपनी सोच, अपने अपने प्रैक्टिकल प्रूफ देते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या है नहीं मालूम। आप कितना अंदर जा सकते हैं? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, उससे आगे नहीं जा सकते, isn't it? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के स्फीयर के लिए एस में से निकलता है, एन में एंटर होता है, एस में से निकलता है, एन में एंटर होता है। सो पहला पॉइंट, अर्थ itself possesses the magnetic field and the magnetic field lines are coming out from the south pole of the earth and entering into the north pole of the earth. First one. Second point, if we suspend the magnet, but tying up with the string and suspend it like this, free to move, then this magnet is adjusts itself in such a way that the north pole of the magnet is towards the north pole of the earth.
अगर हमने यहां पर एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दिया, दिस इज द स्मॉलर मैग्नेट, ऐसे बांध के उसको सस्पेंड कर दिया, फ्री टू मूव है, ऑसिलेट कर सकते। तो ये एंड इस तरफ रहेगा और ये एंड इस तरफ रहेगा, then it must be a north pole and it must be a south। ऐसा क्यों रहता है वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, because the reason is this north and this one is the south, these two are attracted, this is the south and this is the north, these two are attracted। लिखना क्या है? As such, the magnet is suspended with the help of a string, and if you suspend it free to move, then this magnet is adjust itself in the north-south direction of the geographical pole। Then the third one, two like poles, if you take together for a magnet, this is the north and this one is the north, this one is the south and this one is the south, then these two are repelled each other. At the same way, two, this is the S pole and this is the N pole, then they are attracting each other। ये दोनों attracting कर सकते हैं एक दूसरे को। So like in the case of the charge, two like charges are repelling each other and unlike charges are attracting। So here we can say that two like poles are repel each other and two unlike poles are attracting each other। Third one. Now the number 4. If you cut the magnet into two parts, if this is the magnet, if you cut this magnet into two parts, this is the south pole and this is the north pole. If you break it from here, then this magnet is divided into two parts like this. This is the south and this is nothing but the north. So now this is the new magnet, but it possesses the two independent magnets, and the pole here created by itself is north and here it is S. So here monopole is not possible। सिंगल जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अलग अलग पॉसिबल है माय डियर, लेकिन यहां पर अभी तक एक भी साइंटिस्ट ऐसा प्रूव नहीं कर पाया कि सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल कहीं से भी कट करते जाओ, सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं। अगर आपने वो ढूंढ लिया प्रैक्टिकली, नोबेल प्राइज आपका, और बैठे बैठे कुछ काम किए बिना आप बिलियनर्स बन जाओ, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियनर्स बन जाओ, क्योंकि ये कोई ढूंढ ही नहीं पाया अभी, राइट। सो हियर the strength of the magnetism or magnetic field here it is little bit more with compared to this one। So here the poor magnetic field possessed by the two independent magnets, right? Number 5, how can you make all this type of magnets? So पहले भी बता दिया कि normally जो मैग्नेट बनते हैं ऐसे बार मैग्नेट्स और सिंपल मैग्नेट्स, वो सब आयन से बनते हैं, और आयंस के साथ में कई सारी मेटल्स भी मिक्सअप की जाती है डिपेंडिंग टू प्रोड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, कहाँ पे यूज करना है, वो सब मिला के यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेट बनाने के लिए अलग अलग अलॉयस यूज कर सकते हो, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट बोला जाए, मेन क्या बोलते हैं, मटेरियल, तो वो क्या होता है, Fe, आयन का हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट। पहले के जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, वो जो जानते थे वो सब ये सब बता दिया। सो आज की डेट में भी जो लिखा है वही का वही एकदम से सही है, कोई चेंज नहीं है, राइट। दूसरी एक दो बातें करते, शायद आप छोटे थे, नहीं छोटे थे सर हम लोग, है ना, तो आप भी छोटे होंगे तो मैग्नेट कहीं से मिल गया होगा, तो आप भी खेलते थे, आपको मैग्नेट बाजार में से भी मिल सकता है, वो छोटो वाली फोटो फ्रेम आती थी, है ना, उसके पीछे सर्कल मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट लगाया हुआ था, तोड़ देते थे आप लोग, दो पार्ट बना के खींचते थे, लेकिन आपका और मेरा नाम कोई बुक में है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन का नाम है कि आइंस्टाइन जब छोटे थे तब वो मैग्नेट के साथ में खेलते थे, उनको क्वेश्चन होता था कि ये सब क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेट के साथ में ये आयन के नेल्स और वगैरह सब क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे तो कोई जोड़ता नहीं है एक दूसरे के बीच में, मैग्नेट यहाँ पर है, नेल यहाँ पर है, धीरे धीरे लाओ तो अट्रैक्ट होता है, ऐसा क्यों, उसके दिमाग में क्वेश्चन होते थे।
लेकिन उनका नाम बुक में आ गया, आपका और मेरा नहीं आया। क्यों? हम लोग इतने पॉपुलर नहीं बन सके ना, है ना, सेलिब्रिटी नहीं बन सके तो नहीं आया नाम, isn't it? So my dear, क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो साइंटिस्ट ऐसे प्ले करते थे, खेलते थे सब, तो उनको भी सोचना पड़ता था। और एक बात थी जो हमने शायद चैप्टर नंबर 4 में भी समझाई थी कि सपोज ऐसा कोई एक पेपर ले, ऐसे पेपर ले लिया, ये दिस इज द पेपर, पीस ऑफ अ पेपर, उसके नीचे मैग्नेट रख दिया, राइट, एंड देन आयन का बहुत एकदम से जो है पाउडर इसके साथ में स्प्रेड कर दिया। सो क्या होता था? तो सपोज दिस इज द मैग्नेट, वो नीचे है इसके, राइट, तो धीरे 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 जैसे पाउडर इसको थोड़ा बहुत सीक करते रहते थे ऐसे, तो धीरे 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 इसके ग्रेडियंट्स जो है, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स, वो सब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ऐसे जुड़ते थे, and they are producing what? So they are producing the magnetic field like this. So these are producing the magnetic field like this. आप देख भी सकते थे, राइट, ये सब दिखता है, और जो दिखता है वही अच्छा लगता है, फाइन। तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक जरूरत थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। अभी जो टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया, बस वही का वही यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिपीट कर रहे हैं। सो वी वांट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.2.1 एंड इट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थोड़ी बातें याद करवा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए समझा रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है चैप्टर नंबर 1 के साथ में रिलेटेड। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, यू कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस फील्ड लाइंस आर एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज के अंदर एंड हो सकती है। सो दिस इज सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ऐसी कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसी इनफाइनाइट, आप चाहो उतनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। देन आफ्टर, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज the field lines are radially outward, in case of negative charge the field lines are radially inward. Second point, the tangent to the field lines, suppose मैंने tangent यहाँ पे ड्रॉ किया, then this tangent will gives you the direction of the electric field at that point. तो यहाँ पर tangent ड्रॉ किया तो वो यहाँ पर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा सकता है। सेकेंड, third point, the field lines, electrical field lines never intersect each other. मतलब एक फील्ड लाइन यहां से निकल के ऐसे होके बाहर नहीं निकल सकती, because if they intersect then there are two, you can say the tangents, and two direction at a single point is not possible. The magnetic field lines of, the electric field lines of the uniform electric fields, these are the electric field lines. These electric field lines are parallel and equidistant, and it is called the uniform electric field, right? Then after, electric field line never form a closed loop. सबसे important जो यहाँ पे अलग होने वाला, electric field lines just start from plus and end into the end, they never form a closed loop. That means प्लस से माइनस, माइनस से प्लस पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? इफ वी कंसिडर द एरिया इन द फील्ड लाइंस and the field lines are more passing through it, that means crowded field lines are there, then the strength of the electric field is more, and if the field lines are spacious then the strength of the electric field lines is less, right? तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में जुड़ी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, द चार्ज इज द बेसिक क्राइटेरिया टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज होना चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस, देन एंड देन यू कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक। बहुत बार वर्ड इधर उधर हो जाएगा ये चैप्टर में, क्योंकि अब तक हम लोग मैग्नेटिक की बात करते थे और कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात आई।
नाउ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जैसे यहां पर चार्ज था वैसे मेरे पास क्या होना चाहिए। सो हियर I said that to produce the magnetic fields we have two things, that means two devices तो नहीं बोल सकते। This is the bar magnet and this one is the N pole and this one is the S pole, right? पहले मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं फिर बाद में आपको समझाऊं कि क्या होता है। The field lines are coming out from the north pole and entering into the south pole and inside the magnetic field lines is from S to N, right? ऐसा इस तरफ ड्रॉ किया तो आप यहां पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। आप यहां पर भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या यहां से बाहर भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकता है, लाइक दिस। यहां पर अंदर एंटर भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये है क्या? दिस इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, सॉलिड आयरन और एलॉयज के साथ में बना। लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा है तो आप ये भी बता सकते हो कि सर इफ वी हैव अ सॉलिडॉइड के अंदर क्या होता है बच्चों? तो सॉलिडॉइड के अंदर ऐसे वाइंडिंग्स होते हैं कंडक्टिंग वायर, लेकिन वो सब कंडक्टिंग वायर होते कैसे? एज यू नो दे आर आइसोलेटेड वायर, मतलब यू कैन से दैट उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का लेयर लगाया होता है। तो अगर ऐसे सॉलिडॉइड में से अगर करंट पास हो रहा है, सो करंट इज एंटरिंग फ्रॉम वन एंड एंड कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड, तो ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। दिस इज नथिंग बट द करंट। आई यहां से एंटर हुआ, आई यहां से बाहर, then this one will also do or perform the same work as such the bar magnet। तो यहां पर भी आप बता सकते हो कि एक पोल N बनने वाला है, दूसरा पोल S बनने वाला है और N में से ये फील्ड लाइंस निकली और ये S में एंटर होके फिर से N के ऊपर पहुंची। So same way you can also represent the magnetic field lines as। तो सेम आप क्राइटेरिया बता सकते हो जैसे यहां पर बताया वैसे। आई बात समझ? बस तो ये हो गया सॉलिडॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया डाइपोल इलेक्ट्रिक के। बस यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी मैग्नेटिज्म की। बहुत अच्छे से मजा आएगा। मैंने बताया आपको ये चैप्टर के अंदर मजा इसलिए आएगा कि बहुत सारी चीजें आपने देखी है, समझी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखे हुए, राइट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो थी वहां पर यही। In the case of magnetic field, the magnetic field lines are coming out from the north pole. Outside the magnet, it's traveled up to the south pole, and inside the magnet, it is from south to north. Magnetic field lines मैग्नेट में से N में से निकल के मैग्नेट के बाहर S में एंटर होती है और मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन S से N। नंबर सेकंड, if we draw the tangent to any field lines at any point, this one representing you the magnetic field. Tangent to the field lines at any point will gives you the direction of magnetic field at that point. Third point, magnetic field lines never intersect each other. If they do so, then at a point there are two or more, जितने भी tangent draw किए वो सब two tangents are there, two directions are there, so you can say that यहाँ पर जो field lines है, you can say that this magnetic field lines are never intersect because at a point two directions are there and at a point two directions are not possible. Simple. If you consider the area, अगर मैंने एरिया यहां पर अगर मैंने एरिया यहां पर तो ये एरिया जितनी फील्ड लाइंस अंदर पास होती है ना बच्चों, जितनी भी, अगर वो क्राउडेड होती है then it will gives you the strong magnetic field. अगर वो स्पेसियस होती है then it will gives you the less intense magnetic field. दोनों बातें समझ में आनी चाहिए. So from this area, if the field lines are more,
then you can say that the intensity of the magnetic field is more and the field lines are less, then the intensity of the magnetic field is also less. एक बात जो यहाँ पे बताई वो भी यहाँ पर बतानी चाहिए मुझे, आपकी बुक में नहीं बताई लेकिन मैं बता देता. If the field lines are parallel and they are at equidistance, then this will form the uniform magnetic field. जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर n से स्टार्ट होके s की ओर जाती है. So here the direction of the magnetic field it start from n and in the direction of s. Okay. तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको याद कर लेनी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट. फाइन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना वो ये है कि 5.2.2 में बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिड, मतलब दोनों सेम है. उसका परफॉर्मेंस अगर चेक करोगे ना तो जो काम मैग्नेट कर रहा है वही सोलेनोइड कर रहा है, जो सोलेनोइड कर रहा है वही मैग्नेट कर रहा है. अभी वो चेक करना है कैसे. सो सपोज वी हैव अ सोलेनोइड लाइक दिस. हमारे पास एक सोलेनोइड ऐसा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ये सोलेनोइड की एक्सिस. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड, सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. तो ये y एक्सिस बन जाएगा, इसको मैं x एक्सिस नाम दे सकता हूं. राइट. I want to find out the magnetic field at this point. मुझे ऐसा समझो कि ये पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है. सो थोड़ी बहुत डिस्कशन मैं पहले जो करने वाला हूं वो पास्ट चैप्टर नंबर 4 में सीखा है, उसकी बात करें. As you know that if the current is flowing through this type of solenoid, उसके अंदर वाइंडिंग्स होते हैं, आइसोलेटेड करना पड़ता है उसको. तो ऐसे वाइंडिंग्स में से अगर करंट फ्लो होता है then it will produce the magnetic field in one direction, right? And what about its magnetic dipole moment? So here in this case the magnetic dipole moment, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते थे लास्ट चैप्टर का. सो इट इज m is equal to NI, जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे NIA है, बात अलग है माय डियर. इसका काम कुछ नहीं है, ये इसका मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है. सो n is what? Total numbers of turns. What is I? Current flowing through it. What is A? Area of cross section. तो ये बच्चों हमको दे रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. वैसा ही सब कुछ किसके लिए है? सिंपल बार मैग्नेट. सिंपल बार मैग्नेट का मतलब बच्चों, सपोज मेरे पास ऐसा समझो कि ये मैग्नेट है, तो यहां पर भी एक पोल N बता सकता हूं, यहां पर भी एक पोल S बता सकता हूं. सेम रोल परफॉर्म बाय द मैग्नेट as such by the solenoid. लेंथ दोनों की सेम ले सकते, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो या ना हो चलेगा, राइट? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट अलग मिलने वाला है, इसका डाइपोल मोमेंट अलग मिलने वाला है, क्योंकि इसमें करंट है, इसके अंदर करंट पास नहीं करना पड़ता, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. क्या होता है वो भी ये चैप्टर में समझाएंगे. अगर मैंने इसके 2 पार्ट कर दिया ऐसे, तो ऐसा समझो ये मैग्नेट जो सोलेनोइड है ना उसकी भी 2 पार्ट कर दो आप, तो जो 2 मैग्नेट इधर मिलने वाले वैसे ही 2 मैग्नेट इधर मिलने वाले. सो परफॉर्म द सेम क्राइटेरिया, राइट? इधर n है तो ये बन जाएगा s, इधर s है तो ये बन जाएगा n, क्योंकि अभी आपने इसके 2 पार्ट कर दिए बच्चों, ये अलग हो गए. सो इट इज s, दिस इज, वैसे ही इसमें भी आपको मिल जाएगा. अभी और कुछ थोड़ी बहुत बातें इसके साथ में हमको करनी है, तो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया जो हमने लिखना है समझाना है वो दे देते इसके अंदर. So we are considering a smaller part of it. इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं. And this part, its thickness is nothing but dx. इसकी thickness dx. साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना वो x distance. See, the radius of this solenoid, its cross section, you can say that it is a. इसका cross section जो है वो a. Now, the length is L of the half part, and the total length you can say that this is twice. If you consider this one as the origin, then you can say that here L, and on this side you can say that this is minus L, right? This is the point P, जहां पर आपको कुछ फाइंड करना है, and this point is away to the axis or from this origin, it is with the distance r.
r जितना दूर है. The numbers of turns per unit length in this one is n. इसके अंदर numbers of turns per unit length n. ये जो मैं ड्रॉ करते करते बोल गया है ना, ये अगर आपने लिख दिया तो काम खत्म. आई बात समझ में? तो अगर मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में बताऊं, as shown in the figure, there is a solenoid. On the axis of it, we want to find out the magnetic field at point P, which is at distance r from the center of the magnet. Considering a smaller part, smaller thickness of the magnet, solenoid, that is of the dx, which is x, that means x distance away from the center. Right? A is the radius of the solenoid, and this 2l is the total length of the solenoid. Fine. What about the magnetic field at point P? तो मैं ये सब कुछ बोल गया, आपको वो भी लिखना है, right? So what about the magnetic field? So magnetic field at B, magnetic field due to the smaller length, magnetic field due to the smaller part dx is what? कितना मिलेगा? So just I say that this is dV. And this dB is equal to, हमारा पुराना वाला चैप्टर नंबर 4 वाला फॉर्मूला लिखना है. क्या लिखा था याद है आपको? The magnetic field D is given by B is equal to mu naught n I a square 2 x square plus a square whole raised to. सब आराम से समझाऊंगा. म्यू नॉट तो म्यू नॉट रहने ही वाला है. This n in our case, हमारे केस में ये n बदल जाएगा. ये n क्या होगा पता है? This n is equal to n into dx. क्यों? तो ये n टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स है. मुझे टोटल से नहीं चाहिए, मुझे अभी इतने से पार्ट से लिए, क्योंकि बोला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉलर पार्ट, राइट? इसीलिए n पर यूनिट लेंथ है, dx उसकी थिकनेस है, तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स ही बन जाएंगे. सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? सो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इन प्लेस ऑफ दिस n आई हैव टू राइट n dx. I तो करंट I रहने ही वाला है, और ये a तो a भी रहेगा, डिवाइड बाय 2 तो वो भी रहेगा. लेकिन डिस्टेंस यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था वो r है. नहीं बच्चों, मुझे इससे चाहिए, यहां से डिस्टेंस करना है, तो ये r में से ये निकलने वाला है. सो यहां पर मैं लिख सकता हूं r माइनस एक्स, राइट? देन प्लस ये तो रहने ही वाला है, एंड होल रेज टू. इसी से ही ये फॉर्मूला ना. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड, पूरे के पूरे सॉलिनॉइड से चाहिए. सो क्या करेंगे? सो देयरफॉर वी इंटीग्रेट इट. सो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d. इट इज इक्वल टू, इसमें से जो कुछ भी कांस्टेंट है वो सब उठा उठा के बाहर लेते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा यहां पर? सो हो जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर टू इंटीग्रेशन माइनस l टू n. क्यों ऐसा? तो एक एंड माइनस l है, दूसरा एंड l, इसी. एंड देन इट इज dx डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, इट इज r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड होल रेज टू. You can solve this equation by using your mathematics. लेकिन ये इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है. फिजिक्स में ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करने हमको. बहुत सिंपल वाला इंटीग्रेशन हम लोग ले लेंगे. क्या है सिंपल वाला इंटीग्रेशन? तो प्यारे बच्चों, हम लोग दो कंडीशन डालते हैं. वन, as you know that first condition here, first condition r is greater than a. मतलब लॉन्ग सॉलिनॉइड की बात हो रही थी, याद है? तो ये जो रेडियस है, इससे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. अगर ये रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर का होगा, 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा. ऑल्सो r is also greater than, मतलब ये पूरे सॉलिनॉइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, तो ये डिस्टेंस
100 सेंटीमीटर 1 मीटर का होता है. And this condition with this, the denominator term you can say that is r minus x whole square plus a square whole raised to 3 by 2. It is approximately, you can say that r cube. ये बन जाएगा. ये r cube कैसे बना बच्चों, समझाऊं आपको. सबसे पहले r की कंपैरिजन ये तो निकाल दिया, तो ये निकल गया. अभी x जो है वो ये डिस्टेंस है, अभी यही कम है तो ये x तो उससे कम है, सो ये भी निकल गया. अभी r के साथ में स्क्वायर बचा और ये स्क्वायर इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो r का हो जाएगा क्यूब. नहीं समझ में आता है तो रिवाइज करके फिर मतलब रिवाइंड करो, फिर से देखो, है ना. Therefore, now what about the magnetic field? So अभी ये क्या होगा, so this is B is equal to mu naught n I a square divided by 2, right? Then after क्या होगा, तो ये होता है बच्चों इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो अंदर आएगा नहीं, आर स्क्वायर को बाद में इंटीग्रेशन माइनस n to l then it is dx. अभी dx का इंटीग्रेशन होगा क्या, l सॉरी x, so it is mu naught n I a square upon 2r cube, right? Then after इसका इंटीग्रेशन होगा x, right? then होगा माइनस l to l. तो अभी क्या होगा, so this is equal to mu naught n I a square upon 2r cube. then एक बार रखेंगे l माइनस इसका और माइनस, राइट? तो ये माइनस माइनस प्लस होके कितना बनेगा, टोटल 2l बनेगा. तो यहां पर मुझे आंसर मिलेगा b is equal to what, so b is equal to mu naught n I a square, right? then it is 2l into mu naught n I a square 2l upon मुझे लाना है ये वाला टर्म, मुझे लाना है ये वाला. तो मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू नॉट, देन आफ्टर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर. अभी मैं कौन सी टर्म एक साथ में ले रहा हूं, समझना है. n into 2l then I then पाई a स्क्वायर. अभी मैंने क्या नया रखा वो आपके दिमाग में होना चाहिए. तो सबसे पहले देखो म्यू नॉट तो था ही, 2r क्यूब तो वो भी रख दिया, n 2l I a स्क्वायर. क्या नया रखा, सिर्फ पाई. सो पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज पाई a स्क्वायर बच्चों, पाई a स्क्वायर क्या है, तो ये जो सर्कुलर पार्ट बनेगा उसका रेडियस है. सो व्हाट कैन आई से, दैट इट इज म्यू नॉट अपॉन पाई 2 पाई. देन इट इज सी n twice l I and then a area डिवाइडेड बाय i एंड a तो हो गए. ये जो है ना प्यारे बच्चों वो n ही है. क्यों, अगर यूनिट लेंथ होता है तो n नंबर्स ऑफ टर्न्स होते हैं, 2l लेंथ होती है तो कितने टर्न्स हो जाएंगे. मतलब अगर मेरे पास यूनिट लेंथ है तो n टर्न्स है, 2l लेंथ है तो कितने टर्न्स रहेंगे. तो यहां से यहां की लेंथ 2l, then it is n into 2l and you can say that this is n. What about this one, this is nothing but nia. So if I write, so you can say that n into twice l into I into a, you can write it as, and this is what, this is the magnetic dipole moment. So therefore my dear students, this B is equal to, now mu naught then m then 2 pi then r cube, right? अभी मैं एक और काम कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड. फायदा क्या हो जाएगा, देखो इट इज म्यू नॉट अपॉन ये 2 इसके साथ में लेता हूं तो 4 पाई, देन इट इज ट्वाइस m अपॉन. देख लो ये क्या हो गया ये वाला. तो ये वाला आंसर जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में किसी डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, वैसा ही आंसर ये है.
So here the role performed by this magnetic dipole moment, it is same as the electric dipole moment. जैसे चार्ज है मेरे पास प्लस एंड माइनस, जैसे मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज, वैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चार्ज है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो है ना पार्ट, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको। अगेन पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, आपकी बुक में डिटेल नहीं दिया, मैं बार बार बोल रहा हूं। पोल स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे यहां पर, सो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गिवन बाय इज इक्वल, क्या लिखेंगे, सो पोल स्ट्रेंथ के लिए इसको m/2l करना, इसलिए यहां पर n/2l इंटू आई इंटू ए करना पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ को नॉर्मली P से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड P m लिखना है, इट इज इक्वल टू स्मॉल n i a। तो ये हो गया पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक में चार्ज कर रहे हैं, वैसे यहां पर पोल स्ट्रेंथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों बताएं, जैसे इलेक्ट्रिक में यूनिपोल पॉसिबल है, वैसे मैग्नेट में यूनिपोल पॉसिबल नहीं है। वैसे ये सब फॉर्मूला जब लिखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रियलिटी से, फैक्ट से। और कभी भी मैग्नेट का पोल एंड पे नहीं होता है, थोड़ा अंदर होता है। स्ट्रॉन्गनेस मैक्सिमम इज हियर, बट इट इज जस्ट इनसाइड इट, थोड़ी बहुत अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंस ऑफ द सोलेनॉइड विद द बार मैग्नेट। ओके, उसके अंदर निडल रखी होती, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल रख दी, यहां पर N यहां पर S, तो आपको वो मैग्नेटिक नीडल अगर ऐसी है आपके पास, राइट, तो वो मैग्नेटिक नीडल S है, तो यहां पर N रहेगा और यहां पर रहेगा S, तो दो फोर्सेस लगेंगे उसके, और ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को ऐसे रोटेट करने का ट्राई करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में ये एक मैग्नेटिक नीडल है, राइट। सो दिस इज नथिंग ऑल अबाउट द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द बार। ओके।